हाँ, हो गई अब सर। आ गई लाइट। हाँ जी हाँ, जी। जी हाँ। ठीक है, हाँ। दरअसल ये पहली बार हुआ कि ट्रिप कर गई 2 बार लाइट। स्वर नीचे हुआ। ठीक है, तो ये इस तरह से पता लगाते हैं कि कौन सा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। हमेशा झूठ वाला बंदा उधर खड़ा होगा खाली वाले में, और जो सही बोलेगा वो राइट में होगा। इसी से आप आगे प्रोडिक्शन भी करना सीखोगे। ठीक है, अभी आज ही बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये पकड़ में आ जाएगा ये पॉइंट, या अभी इसमें और चलने बताने की जरूरत है इसको? अंकल ये चीज पूछना है इसमें। हाँ हाँ, बोलो बोलो। आप जैसे हमारे सामने खड़े हैं, तो हमारी हाँ, लेफ्ट साइड खड़े हैं, राइट साइड, तो आमने सामने खड़ा है आदमी, तो कैसे पता करेंगे? देखो ऐसा है कि जब आप देखोगे ना, वो अभी अभी वो क्रिया करवा दूंगा मैं, कुछ सामान लेके बता दूंगा कि लाइट लेफ्ट में है राइट में। ठीक है ना, वो अभी जो तुम बोल रहे हो ना वो मैं बताऊंगा। जी ठीक है, ठीक ठीक। बिल्कुल। अभी अब जब जब बिजनेस में आएंगे ना, तब ये बताएंगे, और इसको कैसे ठीक करें वो भी बताऊंगा। जी जी ठीक है, हाँ। जी। तो अब इसके बाद हम झूठ बोलने का पता लग गया, इसमें कुछ ऐसी वो नहीं है। अब हम चलते हैं कि मानो किसी ने, जैसे सूद साहब के पास कोई बंदा आता है ना, इनके घर में लड़का है और कोई, मानो कोई एक रिश्ता लेके आता है ना। जी तो जिस इन लड़के के लिए इन्हें लड़की चाहिए, ठीक है, तो एक जानने वाला कोई रिश्ता लेके आएगा। तो मैं पहले ये देखूंगा कि इनके घर में कौन आ रही है। लड़की, लड़की आएगा, रिश्ता लड़की आएगी ना, तो लेडीज का स्वर कौन सा होता है? लेफ्ट। इसका मतलब अगर कोई बंदा इनसे बात कर रहा है कि साहब मैं आपके लिए रिश्ता लेके आया हूं, एक लड़की है, बहुत अच्छी है, काम करती है, ब्यूटीफुल, बहुत तारीफ कर जा रहा, और अगर वो लेफ्ट में बैठ गया, इसका मतलब वो सच बोल रहा है और लड़की भी सही है, और वो रिश्ता आपको करने लायक है। ठीक है, अगर वो बंदा दूसरी तरफ बैठ गया, मतलब राइट साइड। राइट में, ठीक है, और अगर आपका स्वर चल रहा लेफ्ट, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, उसमें ऐसा कोई दम है नहीं। अगर ना करें तो अच्छा है, फिर भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिर भी कई जी बार बच्चे जिद कर जाते हैं कि नहीं नहीं मैं तो देखूंगा। तो ये आपको थोड़ा यही ध्यान रखना है कि लेफ्ट में खड़ा है या राइट में खड़ा है। लेफ्ट राइट का मतलब है रिक्त स्वर में या भरे स्वर में। ठीक है, अब सूद साहब ने कहा, देखा कि बंदा किधर खड़ा है। अगर सूद साहब के खाली स्वर में खड़ा है तो समझ लो रिक्त है। रिक्त में खड़ा है तो माने वो झूठ बोल रहा है। अब सूद साहब जो ना, उसे कहेंगे कि नहीं रहने दो, दोबारा देखेंगे फिर, ठीक है, टाल दिया। लड़का कहता है नहीं नहीं मैं तो इसको देखने जरूर जाऊंगा। कई बार बच्चे जिद कर जाते हैं, तो फिर क्या जी करें हम, लड़का लड़की को कहते हैं भाई जाओ आप मिल आओ। कई बार माँ बाप भी साथ चले जाते हैं। तो पहली बार जहां मिल रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ी ध्यान वाली 2-3 ट्रिक हैं, बस उसी में काम हो जाएगा। जी जैसे पहली बार मिलने गए, ठीक है, और अगर लड़के का आप पहले पता कर लेना कि स्वर कौन सा चल रहा है। अगर ज्यादा देर का सफर है वहां मिलने से लड़की वालों से या लड़के, तो फिर आप जब गाड़ी से उतरो तब चेक कर लेना कौन सा स्वर चल रहा है, और इतना लड़के को बता भी देना अपने को। बस जैसे साउंड आप, साउंड। हाँ जी सर बोलिए, कुछ पूछना है? हाँ अंकल, ये पूछे जैसे आपने बोले खाली स्वर और भरा स्वर जो है, मतलब हमारा चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, दोनों में से हाँ, कौन सा चल रहा है वो देखना है नहीं हमें। देखो, इसमें हम चंद्र स्वर की बात नहीं कर रहे, जौन सा भरा है। कभी कभी क्या होगा, आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो राइट भरा हुआ है, कभी कभी चंद्र स्वर चल रहा है तो लेफ्ट भरा हुआ है, इतना ही तो सोचना है। अच्छा, मतलब जिसमें सांस कम है, मतलब जहां वो ऐसा भरा हुआ है। हाँ, जिसमें सांस आ रही है, जो स्वर चल रहा है वो भरा हुआ है, जो खाली, जिसमें कम आ रही है वो खाली है, रिक्त है, खाली है। रिक्तांग जी बोलते जी हैं। उसमें एनर्जी जी। कम आ रही है, कॉन्सियसनेस, बस यही तो इतना है। हाँ, तो नहीं, यही ज्यादातर हो ये गया ना, सिंपल हो गया अंकल, ये तो वही चंद्र स्वर चल रहा है हमारे के सूर्य स्वर चल नहीं, रहा है। अभी तो आपको पता करना पड़ेगा ना कि कैसे चल रहा हाँ है। अभी तो मैं जी। आपको देख के पता करवा रहा हूं। अब जब एडवांस में चलेंगे तो देखने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी फिर ना किसी, अभी तक आप चल रही है। चुपचाप वहीं बैठे बैठे पता लगाओगे हुए कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। नहीं वो तो सर, अंकल जी अभी अभी भी आपने लगता है। अब अभी भी आपने पता बोला चल ना कि जाता है। लड़की, अगर लड़की का रिश्ता लेके आए हैं तो उसका हाँ, चंद्र स्वर होना चाहिए। अगर मान लो कि सूर्य स्वर चला हुआ और बंदा सामने ही खड़ा, तो फिर उस कंडीशन में। नहीं वो बात बने, ऐसा है कि देखो अगर लड़की हमारे घर में आ रही है तो हाँ। हमारा जी चंद्र स्वर चले तो ज्यादा अच्छा है। कि भाई हमारे घर अच्छा। में लड़की आ रही ना, वो लेडीज का प्रधान स्वर कौन सा होता है? लेफ्ट। लेफ्ट अगर में। हम लड़की के लिए रिश्ता, लड़के लड़के का लेके आ रहे हैं, हमारे घर में लड़का आ रहा, तो फिर हमारा राइट चलना चाहिए भाई। अच्छा। राइट स्वर जो है ना मेल प्रधान है।
मैंने पहले फर्स्ट उसमें बोला था, ठीक है ना। जी। और ठीक। अभी हम सिर्फ खाली और भरे पे चल रहे हैं कि कौन सा स्वर चल रहा है वो भरा हुआ है, कौन सा स्वर नहीं चल रहा है वो खाली है। इसी से अभी ये काम करवा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर वो लड़का लड़की, अब पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, मिलने गए, पहली बार मिले, पहली बार मिलने गए किसी होटल में या किसी घर या कहीं पर भी, तो आप ये लड़के से बोलो कि अपना बेटा स्वर चेक कर लो कौन सा चल रहा है। अगर लड़के का दायां स्वर चल रहा है और लड़की आके दाएं तरफ भी बैठ गई भरी में, समझ लो रिश्ता आप 100% ऐस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अगर लड़के का राइट चल रहा है और लड़की लेफ्ट की तरह बैठ गई आके, समझ लो ये रिश्ता अभी नहीं चलेगा। तुम बोलो बेटा ठीक नहीं है, लेकिन स्वर विज्ञान क्या करता है, आपको 3 चांस देता है, ठीक है। ये शादी होएगी चलेगी, अब दोबारा जाते हैं सेकंड टाइम में, वो लड़का कहता नहीं पापा आप पता नहीं क्या बातें करते रहते हो, क्या सीखते रहते हो और अपने घर में यूज करते हो, नहीं नहीं मैं दोबारा जाऊं, तो दोबारा फिर भेज दो। दोबारा फिर मिलने गए, दूसरी बार बैठ देखा, अगर दूसरी बार लड़के का राइट चल रहा है और वो राइट में ही आके बैठ गई, समझ लो रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। लड़के का अगर लेफ्ट चल रहा है और लेफ्ट में आके बैठ गई, तब भी रिश्ता अच्छा चलेगा, क्योंकि दोनों के सुर मैच कर गए, मतलब भरे में बैठ गई आके। और अगर उसने इस बार भी ना कर दिया तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पहली बार ना करने के बाद अगर उसके साथ शादी होती है तो आपने देखा होगा कि ऐसे केस 2-3 साल आपस में चिक रहती है। कभी उधर लड़के वाले के पास जाओगे, लड़की वाले के पास आओगे, कहीं मीटिंग करोगे, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, या घर में रहो बाहर रहो, इस तरह की चिक चलेगी 2-3 साल। उसके बाद प्रॉपर सही शादी चलने लग जाएगी, अगर शादी हो गई है तो। दूसरी बार भी अगर नेगेटिव आ गई तो फिर आपका एक साल चलेगा, मतलब डिस्टरबेंस आप थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा, या मतलब आपस में मीटिंग करेंगे या सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। अब वो लड़का कहता नहीं, तीसरी बार फिर गए, तीसरी बार देखने गए, तो तीसरी बार बैठ के अगर तीसरी बार भी वो खाली स्वर में बैठ गई, मानो लड़के का चल रहा था दायां, लड़की बैठ गई लेफ्ट में, तो फिर वो आप रिश्ता ना करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नहीं तो आगे चल के कभी ना कभी वो रिश्ता आप मानो कि वो टूट जाएगा, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं मानते तो क्या करें, तो फिर मैं आगे की भी क्रिया और बताऊंगा, ठीक है ना। अब इसमें ये देखो, अगर पहले में खाली में बैठ गए तो कोई बात नहीं, दूसरे में अगर हाँ कर दी तब भी हाँ कर दो, शादी चल जाएगी, पर 2-3 साल थोड़ी चिक रहेगी। 2 में भी अगर उसने ना कर दी, तीसरे में भी हाँ हो गई, तब भी शादी कर दो। फिर 1 साल के लिए थोड़ी लड़ाई झगड़ा होगा, आपस में मन मुटाव सा रहेगा, एक दूसरे से दूर रहेंगे और सही हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, देखो मैरिड लाइफ डिस्टर्बेंस में मैं आपको एक रूल बता दूं कि रूल, जब मैं ज्योतिष का काम किया करता तब मैं बताता था, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ऐसे देखते हैं कि कुछ कहते नहीं नहीं साहब मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, और कुंडली नहीं बता रही ज्योतिष, तो उनको देख पूछो कि या तो वो उनमें 2 में से एक बंदा बीमार होगा, तो वो इलाज कराता रहेगा, उसका आते जाते रह गए, तब भी समझ लो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। या एक बंदा कहीं दूर सर्विस कर रहा, उसका ट्रांसफर हो गया, तब भी वो डिस्टर्ब वो हो गई, ठीक है ना। इस तरह से हम उसके मैरिड लाइफ डिस्टर्ब देखते हैं। हाँ जी, क्या बोला? इसका स्पीकर ऑन है, किसी का स्पीकर ऑन है, शायद ईश्वर पटेल जी का है सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं कि या एक कोई बीमार है, या कोई दूर रह रहा है, या आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो मैरिड लाइफ, तो इस तरह से मैरिड लाइफ 2-3 साल इनकी डिस्टर्ब रहेगी, अगर आप तीसरी बार में भी हाँ करके कर देते हो तो। अगर तीनों बार नेगेटिव आ रहा है तो आपको नहीं करना है। अब इसी तरह से लड़की के हिसाब से है, लड़की का अगर बाएं चल रहा और बाएं में लड़का आके बैठ गया तो बिल्कुल रिश्ता पहले में ही हाँ कर दो, बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है। और अगर पहले में नो आया, दूसरे में यस आ गया, तब भी यस कर दो, कोई बात नहीं, चलेगा। 1-2 साल ये चिक रहेगी, या आपका कहीं और कहीं ट्रांसफर हो जाएगा, दूर रहोगे, लड़की यहाँ रहेगी, लेकिन 1-2 साल में सही हो जाएगा आपका मामला, ठीक है, मैरिड लाइफ सही चलेगी। अब इसमें ये भी देखो कि इन दोनों में डोमिनेट कौन करेगा,
मतलब किसकी चलेगी, लड़के की ज्यादा चलेगी या लड़की की ज्यादा चलेगी। ठीक है, मानो लड़का बैठा हुआ है और लड़के का चल रहा है दायां स्वर, और लड़की दाएं तरफ ही आके बैठ गई। दाएं तरफ का मतलब है बिल्कुल सामने दाएं स्वर में भरे हुए में। जब दाएं स्वर में बैठ गई लड़की, तब आप ये मान के चलो कि रिश्ता भी बहुत अच्छा चलेगा, कोई किसी से शिकायत भी नहीं करेंगे, लेकिन पूरी लाइफ लड़का डोमिनेट करेगा। ये दे, अगर वो लड़के का लेफ्ट स्वर चल रहा है और लड़की लेफ्ट में आके बैठ गई, तो लेफ्ट तो लाइफ तो उनकी बहुत अच्छी निकलेगी, मैरिड लाइफ, लेकिन लड़की डोमिनेट करेगी। इस तरह से आप ये अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपको ठीक स्वर है। का थोड़ा बहुत पता है तो। ठीक है ना। जी। अब ये अगर फिर भी अगर कई बार बच्चे अब मानते नहीं है कि नहीं नहीं हम तो शादी करेंगे ही करेंगे, तुम ये इन चीजों को मैं नहीं मानता, और बहुत से लोग नहीं भी मानते, नहीं मानते, तो फिर आप क्या करो, आप उनकी जो रिंग सेरेमनी करवाओ, पहले तो वही होती है। तब अगर लड़की को आप समझा सकते हो तब तो ठीक है, अगर लड़की को नहीं समझा सकते हो तो लड़के को समझाओ कि बेटा जब तुम आप उसको अंगूठी पहनाओ तब सांस को होल्ड कर लेना, और बोल अपने मन में सोचना कि ये रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि आपने यूनिवर्स से आपने कमांड ली है। ठीक है ना, कि यूनिवर्स जो है आपको हेल्प करेगा अगर आपने कुंभक लेके वो अंगूठी पहना दी। ऐसे ही जब लड़की पहना है तब तुम फिर अपने उसको होल्ड कर लेना लेके, और फिर पहन लेना, तो समझ लो आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये किसी तरह से नहीं बन रहा है तो आप इसको वहां पर रिंग सेरेमनी में ठीक कर सकते हो। ठीक है, और एक सारे लोग जो करते हैं, एकदम दिमाग में आ गया थॉट में बता दूं अभी, गृह प्रवेश कभी आए तो गृह प्रवेश हमेशा लेफ्ट स्वर में करवाना चाहिए लड़की को, या लड़की का लेफ्ट पैर ही आगे रखवाओ। सारी दुनिया राइट रखवाती है, मैं कह रहा हूं लेफ्ट रखवा के देखो, वो आपके घर में लक्ष्मी आ जाएगी। लेफ्ट स्वर बहुत अच्छा होता है लेडीज का। ठीक है ना, तो रिंग सेरेमनी होगी ऐसी इस तरह से। अब शादी के लिए करते हैं, अब बच्चे नहीं माने शादी, तो अब जब सारे काम हो गए तो आगे शादी भी करनी पड़ेगी भाई। और जब शादी करो तब उनसे एक काम करो कि शादी में जो फेरे होते हैं, तो सारी पूरा फेरे के लिए ये नहीं कि सारों सातों फेरे में आपने कुम्मक लगानी है, बस लेके एक पैर पहला मतलब कुम्मक लगा के रख दो, कोई से रख दो, चाहे भरा सौ रखो तो बहुत अच्छा है, नहीं खाली भी रख दो, लेकिन अगर कुम्मक लगी है तो एनर्जी तुम्हारी अंदर है, बाहर नहीं है। ये मान के चलो अगर आपका स्वर भी गलत है, ठीक है, तो जैसे आपने कुम्मक लगा ली वो सारे स्वर आपके फेवर में हो जाते हैं, यूनिवर्स आपकी फेवर करने लग जाता है। देखो यूनिवर्स में निगेटिव एनर्जी भी फैली हुई है और पॉजिटिव भी फैली हुई, देखा नहीं, किसी को नजर लग गई, किसी को कुछ हो गया, तो जैसे आप कुम्मक करते हो तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। जब पॉजिटिव एनर्जी आपके पास रहेगी तो आपका काम अपने आप ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला पैर जितना फेरे को डालने के लिए पहला पैर कुम्मक करके लगवा दो, बिल्कुल सही रहेगा। और शादी में कुछ और कुछ पूछना है इसमें? सर आप अनम्यूट कर। अगर अंकल जी अगर लड़का जा रहा है जैसे हाँ। घर पे मिलने जा रहा है तो वो लड़के को राइट पैर ही रखना चाहिए? नहीं, वो अगर वो देखो जो स्वर में देख के जाओ, जो स्वर चल रहा है वो पैर पहले बाहर रखो। अगर अच्छा, और उनके घर जाते हुए उनके घर में अंदर प्रवेश करते उनके हुए घर में चलते समय वही करना पड़ेगा, यस, राइट पैर जो जो स्वर चल रहा है, चाहे वही लेफ्ट चल रखना रहा है भाई, आप तो लड़की को लेने जा रहे हो, लक्ष्मी को, तो जी, लक्ष्मी जी। का स्वर तो लेफ्ट ही है ना, तो जी। वहां तो लेफ्ट चल जाए तो और ही अच्छा, कोई बात नहीं उसके घर अच्छा। में। ये देखो ना, जी तो जो जी स्वर चल रहा है वो स्वर लेके आओ। जी, ठीक है ठीक है, जी। अच्छा, और शादी के मामले में कुछ पूछना, कोई क्वेश्चन? सगाई हो गई, ठीक है, रिंग सेरेमनी हो गई और शादी हो गई और गृह प्रवेश हो गया, यही फंक्शन होते हैं। और हाँ एक चीज और बता दूं, नोट कर लेना आप अपना, अभी मैं बोल दूं 1 मिनट फिर आप बोलना। अगर किसी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, लाइफ में ऐसे होती रहती है, तो अगर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है तो एक होती है अक्षय तृतीया और या होती है गुड़ी पड़वा, जानते हो ना आप? जी चैत के नवरात्रे होते हैं, प्रतिपदा जो होती है, उस दिन दोबारा किसी पंडित को बुला के छोटे से कहीं बाहर या घर में आप दोबारा उसके लेफ्ट स्वर में फेरे डलवा दो, आप मानो उसके बाद बची हुई लाइफ उनकी सही निकलेगी, झगड़े होने बंद हो जाएंगे। चाहे हाँ, चाहे अक्षर तृतीया वाले दिन और या गुड़ी पड़वा वाले दिन। ठीक है, तो शादी से रिलेटेड इतने सारे काम हो गए।
और अंकल ठीक जी है ना? अगर किसी की डिस्टर्ब पहले से हो चुकी है पूरी तरह से और ना डिवोर्स वही तो डिस्टर्ब नहीं, वही तो संभाल रहा हूँ। नहीं, अगर डिवोर्स का चल गया तब क्या करें? नहीं, क्योंकि डिवोर्स तब अगर तो डिवोर्स अगर डिवोर्स लेना ही चाहते हो उसके फिर अलग तरीके हैं। ओके। अगर नहीं लेना चाहते हैं, चाहे लड़की या लड़का दोनों रहना चाहते हैं, तो मैं ये जानता हूं स्वर विज्ञान में इतनी ताकत है कि मैं डाइवर्स नहीं होने दूंगा। जी। हाँ बिल्कुल, इतना मैं जरूर बता दूंगा आपको। ठीक फिर है, बच्चे होने के बाद भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बच्चों होने के बाद भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो लाइफ में। मतलब जब से बेसिकली एनर्जी शरीर में घूमती है, जो भाई कॉन्शियसनेस होती नहीं है, तो जब उसे सही कर दोगे तो ठीक हो जाएगी। उसके अलावा मैं प्रयोग भी ऐसे बताऊंगा कि आपकी बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। अगर कुछ आदमी भी खराब होते, जरूर नहीं कि सारी लेडीज खराब हो, आदमी बहुत से खराब होते हैं, तो उनको ठीक करने का भी तरीका बताऊंगा। जी। ठीक है, तो वो लेकिन वो फिर चलेगा प्रयोग में। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं ना तुम्हें, और वो भी बेसिक पढ़ा रहा हूं, जैसे बेसिक पढ़ा रहा हूं, अभी एडवांस में नहीं है। एडवांस रहे तो बहुत कुछ निकलेगा। जी। ठीक है, हाँ, तो इसमें किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अपना माइक ऑन कर लीजिए, मैं पूछ लीजिए। इसमें यादव साहब आजकल बहुत सारे बच्चे पहले से ही मिले होते हैं उसी हाँ हिसाब से। बिल्कुल, हाँ ठीक है, तो इसीलिए तो फिर उनका और वो होता है। लेकिन उसका मैं तरीका बता दूंगा। अगर आप चाहते हो कि इन्होंने शादी कर ली, और अगर आप चाहते हो कि इनको मैंने अलग नहीं होने देना, तो मैं ऐसे ऐसे तरीके बता दूंगा कि वो जो मर्जी कर ले, अलग नहीं होंगे। ठीक है, यही चाहिए। अगर आप चाहते हो अलग अलग करने के लिए, वो मैं बताता नहीं हूं, क्योंकि वो ठीक नहीं रहता। मैं किसी को जोड़ने का बता सकता हूं। ठीक है ना? और मेरा प्लान ये है कि स्वर विज्ञान खत्म होने के बाद, जब मैं अगली क्लास लूंगा, एडवांस भी खत्म होने के बाद, तो मैं अब लूंगा रिलेशनशिप पे। भाई भाई का रिलेशनशिप, बाप बेटे का रिलेशनशिप, मियाँ बीबी का, बच्चे का माँ का, सास बहू का। ठीक है ना? और हर हालत में जोड़ दूंगा, अगर आप चाहते हो तो। मतलब जो लोग चाहते हैं कि भाई नहीं मेरा रिलेशन सही चले तब, और जो नहीं चाहते कि हमारा नहीं करना, तो उनका कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, फिर आगे चलें या कुछ और पूछना किसी ने? चलो। सर रिश्ते अगर नहीं आ रहे हैं तो? क्या नहीं आ रहे? रिश्ते अगर नहीं आ रहे हैं? रिश्ते नहीं आ रहे, वो मैं अभी बताऊंगा, वो मैं उपाय में बताऊंगा। अभी जब इसके जब प्रयोग कराऊंगा ना, तब मैं कई बता दूंगा, रिश्ते आने लग जाएंगे पक्का, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, और ये मैं और बता दूं, आप जिस दिन से आप जुड़े हो, आप डेट नोट कर लो, आज की डेट डाल लो, और 104 लिख लो। 104 दिन, 104 दिन जिस दिन हो जाए ना, उस दिन देखना आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर अपलिफ्ट हो जाएगा। स्वर विज्ञानी जो होता है ना, उसको न तो कोई टुटका, ना कोई ब्लैक मैजिक, कोई काम नहीं करते हैं जब आप ये प्रैक्टिस करने लग जाओगे। और इसके मैं कुछ उपाय बताऊंगा, आपकी नाड़ी शोधन करूंगा, कुछ अगर गड़बड़ होगी तो ठीक करूंगा, आपके घर में गड़बड़ है उसे भी ठीक करवाऊंगा, भाई किसी का बास दोस्त है उसे भी ठीक करवा दूंगा, क्या होगा। सारी चीज ठीक ये होंगी जब अभी भी काम होता है। बैलेंस थोड़ा करने सा के लिए पार्ट सब ये चीज। स्किप कर गया सर, मेरा नेट चला गया, मुझे समझ नहीं आई ये वाली बात। अच्छा हाँ, बोलिए क्या बात। अभी बीच का जो 2-3 मिनट का, 2-1 मिनट का जो है ना, चलो, या तो रिकनेक्शन में आप चला वीडियो गया। देख लेना, नहीं तो मेरे को याद बताओ ठीक। कहां से पूछूं। एक तो उन्होंने ये पूछा था कि अगर रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो, ठीक है, तो ओके। मैंने कहा कि इसका मैं प्रयोग करवाऊंगा, और आप ओके। ये मान के चलो कि रिश्ते भी आ जाएंगे और शादी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ओके। रिश्ते नहीं है, जॉब नहीं है, ये सारे प्रोग्राम जो है ना, इस तरह के वो करवाऊंगा मैं प्रयोग। ये रिकॉर्डिंग देंगे, उसको देख लीजिएगा ना हाँ, बाद में। रिकॉर्डिंग दूंगा, रिकॉर्डिंग में कल ठीक। डाल दूंगा, आप देखना रिकॉर्डिंग एक बार दो। जी अच्छा, जी रिकॉर्डिंग अगर कई बार देखोगे तो अपने आप कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी जी जी। जी। ठीक है, हाँ ठीक है। और कुछ जो शादी के मामले में कुछ और पूछना है? अंकल जी एक चीज पूछना चाहते हैं, जैसे मान हाँ लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को बहुत पसंद करते हैं लेकिन हाँ। वो आपको नहीं पसंद कर रहे हैं, तो उसका रीजन हमारे स्वर के कारण से होता है या कोई और रीजन है इसके? देखो, इसमें कई होते हैं, इसमें हमारे कई बार पितृदोष भी होता है। हाँ वो जी। तुम सबको खुश नहीं रहने देते हैं। हम्म। ये भी तरीका, शादी डिले करना, बच्चे डिले होना, ये पितृदोष भी होता है। जी। तो उसके थोड़े से छोटे छोटे से उपाय होते हैं। देखो, ये स्वर विज्ञान ही एक ऐसी विद्या है, इसमें आपको एक्स्ट्रा करने कुछ नहीं जाना, यहीं से जी। बता दूंगा। थोड़ा बहुत जैसे 10-5 रुपए खर्चा होगा, वो उसी में काम हो जाएगा आपका। जी। पता कैसे चलेगा कि पितर दोष है या नहीं? नहीं, वो ये तो देखो, जब आपके घर में परेशानी आ रही है तो देख लो, या मैं आपको बता भी दूंगा, पर आप चेक कर सकते हो। तो
फिर राहु को से घर में है क्या है, वो फिर बड़ा टॉपिक हो जाएगा, वो लग जाएगा पूरा, एक देखने का 2 क्लास लगेंगे। मैं बता तो दूंगा, मेरे को पता है, मैंने पितृदोष की किताब लिखी तो उसमें सब लिख रखा है, पूरा चैप्टर है ये। लेकिन वो पता करने से आपको परेशानी हो रही है तुम कर लो। लेकिन जैसे मानो आपको कोई परेशानी हो रही है, आपको मैं उपाय बताऊंगा, 15 दिन करो, 15 दिन में आपको फर्क पड़ जाएगा कि आपका काम धीरे धीरे ठीक होने लग रहा। समझ लो पितृदोष था, ठीक हो गया। दूसरे घर में राहु है जी, दूसरे घर में राहु है कुंडली में। हाँ दूसरे घर में राहु, यस, दूसरे में है, 8 में है, जिनको पता है, 12वें में है। वो कई चीज उसमें, कई कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो और किसी ने तो नहीं पूछना, ठीक है। ममता जी, जैसे आप किसी को पसंद करते हैं तो उसके लिए भी हमें ये स्वर का ही विज्ञान करना पड़ेगा या उसके लिए अपने ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा? देखिए एक चीज और मानिए, ये स्वर विज्ञान अच्छे काम के लिए है। आप अपना भला कर सकते हो, दूसरे का भला कर सकते हो, ऐसा कोई काम नहीं करना जो गलत हो। ओके। नहीं तो आप यूनिवर्स आपको ऐसा पटकेगा कि आप उसके फिर सारी उम्र उठ नहीं पाओगे। भलाई के लिए जितना मर्जी कर दो दूसरे के लिए, कभी किसी को नाजायज नहीं करना कि इसको मैं अब जैसे वशीकरण बताऊंगा तो वशीकरण में आपको अपने भलाई के लिए बताऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा। जी जी, ठीक है ना, इससे वशीकरण भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, मैं बता दूंगा अभी एक दिन उसको, कुछ बहुत छोटा सा है, ठीक है ना। जैसे अभी आजकल जो चल रहा है, आज वो ऑनलाइन सारी क्लासें या टेलीफोन से, ये मैं अलग एक जो टॉपिक अलग ही लूंगा, ठीक है ना, एक दिन, क्योंकि ये सब चीजें जैसे वो टूटती है तो वो तुम्हारी इच्छा पूरी होती है, तो फिर उसी तरह का बंदे मिल जाएगा, या जिस तरह से आप चाहते हो उसी तरह के बंदे जुड़ जाएंगे आपको, या आपकी जिस तरह की नेचर है वैसी मिल जाएंगे। जहाँ चाह बाहर। इसको भी थोड़ा, ये दरअसल उसका काम है, क्या कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं। क्वांटम फिजिक्स में क्या है, एक द आइंस्टीन जी, अब मेरे पास थॉट कहीं का आ जाता है दूसरी तरह का, तो 1921 में रिसर्च कर रहे थे, आज सब जानते रिसर्च है ना आइंस्टीन, तो वो देख के जो मैं बता रहा हूं ना, वो डर गए, अरे नहीं इसमें तो भूत है, भूत है, तो उन्होंने वहां रिसर्च बंद कर दी थी। अगर तुम ये बात को ढूंढना हो, सर्च करना हो ना, तो कंप्यूटर सबको आता ही है, गूगल चलाना आता ही है, आप ढूंढ लेना घोस्ट एक्सपेरिमेंट, घोस्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, भूत का वो रिसर्च, वो मिल जाएगा। और ये सारी एनर्जी बड़े बड़े सूक्ष्म लेवल पे चलती है। कैसे, मैं बताऊंगा कि हमारा थॉट कहां से आता है और कैसे चलता है। आप कोई भी चीज दिमाग में सोचो, आप मुंह से बाहर मत निकालो, तब भी जो आपके चक्र काम करने हैं वैसा ही काम करने लग जाएंगे। आपका बच्चा छोटा आ जाए आपके पास, आप कुछ मत बोलो, आपको अपने अपने प्यार की फीलिंग आ जाएगी दिल में, ठीक है ना। अभी कोई दुश्मन या जो जिससे आप नफरत करते हो बगल में होके भी निकल जाए तो आपको गुस्सा आ जाएगी, और उसी गुस्सा में 1 सेकंड में 1200 केमिकल नेगेटिव निकल जाएंगे आपके। ये जो डिस्पेंसा की जो बुक है वो पढ़ लेना। और अगर अच्छे, जैसे आप, हम कई बार हम लोग बड़े गले मिलते हैं, बड़े अच्छी तरह मिलते हैं, बड़े खुश होके, अगर एक बार किसी से आप जानने वाले से, दोस्त से अच्छी तरह गले मिल लिए तो 1400 पॉजिटिव केमिकल निकल जाते हैं। तो इसलिए तो कहते हैं कि आप हमेशा अच्छा सोचो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं का पहुंच जाता हूँ इधर उधर। गुरुजी एक बात पूछनी है मुझे। जी अच्छा, गुरुजी ना कहो, सरी बहुत है, इतनी इज्जत बहुत है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। हाँ जी बोलिए। सर आपको प्रणाम। नहीं तो नमस्कार। मैं ये पूछ रही थी कि मैं ना एक बार उज्जैन में गई थी, तो उन्होंने मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में काला धागा पहनाया था हाथ में। हाँ तो काला धागा आप क्या पहन सकते हैं हाथ में? हाँ पहन सकते हो, कोई बात नहीं, जब उन्होंने पहना दिया और तो पहन लो, कोई बात नहीं, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि वो कुछ ना कुछ रक्षा ही करेगा, पता आपको, हाँ कोई जी, हाँ जी। निगेटिविटी ना देगा, और क्या, इसलिए थोड़ी पहनाया गया था। उनका कुछ ना कुछ वहां का असर होगा, उस मंदिर का एनर्जी होगी। हाँ कई लोग बोलते हैं काला धागा नहीं पहनना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं कोई बात नहीं, वो भैरों का हुआ या शंकर जी पहन सकते हो। हाँ जी, हाँ थैंक यू। ठीक। और मेरे को सरी बहुत है, इतनी इज्जत बहुत ज्यादा, उसमें जरूरत नहीं, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा आगे का चैप्टर और लेता हूँ, ठीक है। अच्छा शादी का तो हो गया सारा, धीरे धीरे, ठीक है ना। 3 नेगेटिव शादी फॉलो। इसमें जेंडर सिलेक्शन का भी है। किसका?
इसमें जैसे बच्चा अपनी मनपसंद का हाँ वो भी है, वो एडवांस में सिखाऊंगा पक्का। आप याद आना, पक्का सिखाऊंगा, एडवांस में है सारा, मैं सिखाऊंगा पक्का, बताऊंगा क्यों नहीं बताऊंगा, ऐसा तो ना। लेकिन मैं एडवांस में सिखाऊंगा, अभी मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक सिखा रहा हूँ ना, ताकि कम से कम इतना तो आ जाए, फिर एडवांस में चलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसीलिए मैं एक हफ्ते का छुट्टी देके एक हफ्ते में कुछ और क्लासें करेंगे, ताकि आपके जो है पंच तत्व थोड़े शुद्ध हो जाए। जब आपके पंच तत्व नाड़ी शोधन हो जाएगा ना, तभी आपके समझ में भी आएगा एडवांस। एडवांस समझ में भी अभी इतनी जल्दी आएगा नहीं जी। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि डिजिटल मीडिया मैंने बता ही दिया कि हम बाद में करेंगे। डिजिटल मीडिया का पूरा एक अलग से टॉपिक है, वो एक किसी दिन अलग करेंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, कोई बिजनेस की बात करते हैं। आप सभी ने बिजनेस करना होता है, ठीक है ना, और या बिजनेस करना है, किसी से मिलने जाना, तो उसकी बात करते हैं। उसके लिए क्या करना है कि जैसे आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, या सब्जी खरीदने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ज्वेलरी शॉप पे जा रहे हैं, कोई चीज लेने जा रहे हैं, जो स्वर चल रहा है वही पैर अपने घर के पहले बाहर निकालो। दोबारा बोलिए सर जरा। मैं कह रहा हूं, जैसे किसी काम के लिए आप जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, या ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, जो स्वर चल रहा है वही पैर घर से पहले बाहर निकालिए। मैं आपको कुंभक लगाने के नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ इतना ही कर लो कि वो पैर बाहर निकाल लो, तभी आपका काम हो जाएगा। ठीक, पर खड़े होकर गेट पे चेक कर, पहले पता कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी बेसिक है, इसलिए आपको पता करना पड़ेगा कौन सा स्वर है, और उसके बाद निकल जाओ जो वो पैर बाहर करके। और एक चीज और बता दूं कि जैसे आप रहो, मैं कह रहा हूं ना 104 दिन, 104 क्यों बोल रहा हूं, कुछ दिन के बाद ये आप विद्या आपको सिद्ध हो जाएगी, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जौन सा आपका वो स्वर चल रहा होगा वो पैर अपने आप आगे चल पड़ेगा। क्योंकि जैसे कार सीखते हो नहीं, स्टार्टिंग में तो परेशानी होती, बाद में आपको पता नहीं कौन सा गियर डालना, अपने आप ऑटोमेटिक चलता रहता, कब ग्रे लगाना, कब आपको क्लच दबाना, कब ब्रेक लगाना। इसी तरह से वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। इसीलिए बड़े धीरे धीरे डाल रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, हमें भी जल्दी नहीं है और जल्दी आपको भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप पैर निकाल के गए, फिर आपने अपने गाड़ी में क्वेश्चन है, ट्रैवलिंग करते हुए कौन कौन सा लगाना है? कौन सा? ट्रैवलिंग जैसे कोई करता है ड्राइव करते समय। हाँ जी, लोकल ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर कोई और सिटी जा रहे हो। हाँ ठीक है, देखिए अगर लोकल ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो मैंने बता रखा है कि उसके लिए चलना चाहिए राइट स्वर, और दूर विद इन सिटी है राइट, और दूर जाना है या तीर्थ यात्रा में जाना है तो चलना चाहिए लेफ्ट स्वर, तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं चला तो इसका भी कोई उपाय बता देंगे, देखेंगे कुछ, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। जैसे आप वहां पर पहुंच गए अपने घर से, जो स्वर चल रहा है वो पैर निकाला, आप बाहर चले गए, आपने गाड़ी स्टार्ट की और सीढ़ी में उतरे, जहां जाना था वहां पहुंच गए, सब कुछ काम कर ले। उसके बाद जहां आप पहुंचना है, मानो आपने ऑफिस पहुंचना है, या अपनी दुकान पे पहुंचना है, अपनी फैक्ट्री पहुंचना है, या बैंक जाना है, जहां पहुंच गए फिर आप चेक करो जौन सा स्वर चल रहा है वो पैर पहले आगे रख दो। मतलब आपने अपनी एनर्जी को पहले उस कमरे में, उस ऑफिस में भेज दिया, वो एनर्जी आके जाके काम करेगी। एनर्जी की क्या स्पीड होती है ये मैं आपको एडवांस में बता दूंगा, ठीक है ना, बहुत बहुत स्पीड से काम करती है। जैसे आपने वो पैर रखेगा समझ लो आपकी एनर्जी उसके अंदर पूरे ऑफिस में पहुंच गई, ठीक है। और फिर उसके बाद स्वर चेक करना है कि जो स्वर चल रहा है उसी से दरवाजा पकड़ो, खोलो तो ज्यादा बेस्ट अच्छा रहेगा, और उसी पैर से इंटर करो, उसी दरवाजा पकड़ लो, और उसका कुर्सी है तो कुर्सी को जरा सा उसी से हाथ लगा के बैठ जाओ, थोड़ा सा टच कर, जरूरी नहीं कि सारे दिखा, थोड़े से टच कर लिया, समझ लो कि आपकी एनर्जी वहां पहुंच गई। उसके बाद उस ऑफिस में जाना है, दुकान में पहुंच गए, जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से अपने दुकान का ताला घुमाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं खोल सकता आते तो एक बार बाएं हाथ से पकड़ लो, ठीक है ना, उसी हाथ से अपनी दुकान का अगर शटर है तो उठाएंगे, दुकान का दरवाजा है तो खोलेंगे, उसी हाथ से जो स्वर चल रहा है वही पैर अंदर जाएगा। पहले राइट चल रहा है तो राइट पैर अंदर जाएगा, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट जाएगा। अब कस्टमर को ऑर्डर देना है या कस्टमर आपके पास आ गया है तो क्या करें? अगर कोशिश ये करना है, अगर आपने किसी को अपना ऑर्डर देना है, माल खरीदना है, ठीक है ना, तो आप सूर स्वर में दो तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। कस्टमर डीलिंग
और माल परचेज कर रहे हो तब भी सूर स्वर में, बेच रहे हो तो सूर स्वर में, और सेल कर रहे हो तब भी सूर स्वर में करना चाहिए। इसके लिए स्वर सर चेंज करना नहीं पॉसिबल हो रहा है, तो सूर से लेना है, चंद्र से देना है, ऐसा भी कर सकते हो कि कोई चीज नहीं पसंद है तो सूर स्वर से ले लो और चंद्र स्वर से दे दो। हाँ, जैसे पैसा लेते हैं, सूर से लेना है और चंद्र से माल दे रहे हो। अब क्लाइंट से बात करनी है, हमेशा अपने भरे हुए स्वर में क्लाइंट को रखें, चाहे सूर स्वर चल रहा हो और चाहे चंद्र स्वर चल रहा हो। ठीक है। अब इसके लिए एक हम तरीका बताते हैं कि वैसे तो कोशिश करना चाहिए कि हमारे राइट स्वर चल रहा है तो राइट में कस्टमर बैठे, या हम यूं हो जाए थोड़ा सा तब भी राइट में आ गया, ठीक है ना। और अगर नहीं लेफ्ट में है तो लेफ्ट में बिठा लो। अगर नहीं भी बैठ रहा तो उसका एक मैं तरीका आपको बता देता हूं, यहां पर समझाता हूं, ध्यान से देखना। जी मानो ये कोई बंदा है हमारे पास, ठीक है, ये मानो एक ये जो कस्टमर है हमारा, या हमारे आपकी कुर्सी पे, आप टेबल पे बैठे हो, सामने 3 कुर्सी लगी है, 2 में ऑलरेडी पहले कोई बंदे बैठे हैं राइट तरफ, और आपका राइट ही स्वर चल रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको उल्टा नजर आए पर भी राइट, ठीक है ना, आप देख रहे हैं राइट चल रहा है, राइट में 2 बंदे बैठे हैं। अब तीसरा बंदा आया तो नेचुरली उसे तीसरी कुर्सी में उधर लेफ्ट में बैठना पड़ेगा, और उससे आपने ऑर्डर लेना है, कोई डील साइन करनी है, और राइट स्वर चल अपोजिट है, तो क्या करेंगे आप, थोड़ा सा ये हाथ जो होता है इसको यूं कर लो उसकी तरफ, बस ऐसा कर सकते हैं, तो समझ लो आपकी एनर्जी राइट स्वर में ही हो गई वो। और नीचे का टेबल के नीचे कुर्सी आप राइट पैर भी थोड़ा सा आगे को कर दो। अगर आपका लेफ्ट चल रहा है और इधर राइट में आके बैठ गया तो आप ये हाथ को थोड़ा यूं रख लो टेबल पे, बस थोड़ा सा लेफ्ट पैर रख लो, समझ लो आपका वो मतलब पूरा फायदा करेगा। ये इस तरह से आपको किसी को अपने तरफ मतलब भरे स्वर में रखने का तरीका है। वो भरे स्वर में रखोगे तो आपके वो फेवर करेगा, आपको नुकसान नहीं कर पाएगा, आपसे थोड़ा दबा रहेगा, अदरवाइज वो कई बार नुकसान कर सकता है आपका, ठीक है ना। तो गलत स्वर में बैठने को ठीक कैसे करेंगे ये मैंने बता दिया, ठीक है। अंकल जी एक चीज पूछना है, हाँ, जैसे हमें आज के टाइम में फेस टू फेस बहुत कम मीटिंग होती है, फोन पर ज्यादा होती है, जैसे हमें किसी से बात करनी है फोन पर। हाँ, तो मैंने अभी क्या कहा था, मैंने कहा था बेटा अभी जो मीडिया वाला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला, मैं अलग चैप्टर लूंगा एक दिन। अच्छा, तो ये इसमें बिजनेस में नहीं आएगा? उसमें यही तो आएगा, टेलीफोन से बात करनी है, कैसे ऑर्डर देना है, पेमेंट कैसे करनी है, यही सब बताऊंगा, ठीक है ना। और एक सवाल हो रहा है अंकल जी, हाँ, क्या ये तो बिजनेस आज के टाइम में स्टॉक मार्केट का बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए यही बिजनेस का? देखो स्टॉक मार्केट में जानता हूं लेकिन बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा, आप झटके में कर दोगे, कहीं हो गया नुकसान तो हो जाएगा। पता है मेरे को करना चाहिए किस स्वर में कौन से लेने चाहिए, कुछ टेम्परेरी वाले स्वर कब लेने चाहिए, जो डेली बेचते हैं उसको किस में काम करना चाहिए, जो लॉन्ग रन पे किस में काम करना चाहिए, ये है चैप्टर है, लेकिन किताबों में नहीं है, मेरे को पता है। लेकिन मैं ये जब बताता हूँ जब वो एक अलग कोर्स होते हैं उसके, क्योंकि ठीक नहीं, नुकसान हो जाए किसी का कोई फायदा नहीं ना। हम भलाई के लिए कर रहे हैं, तुम्हारा नुकसान हो जाए तो उसका फिर सजा कौन भुगता है भाई, यूनिवर्स में माफ थोड़ी ना करेगा। सर मोबाइल एडिक्शन कैसे जाए? क्या जो व्हाट्सएप फेसबुक ये एडिक्शन कैसे चले जाए? देखो एडिक्शन तो नहीं जा सकती, क्योंकि ये तो अब लाइफ लाइन हो गई। कम कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा नहीं कर सकते हो, थोड़ा धीरे धीरे कम कर सकते हो। वैसे मैं करूंगा इसको, फिर एनएलपी में करवाऊंगा एक दिन, आप याद मत दिलाना मेरे को, जब ये कोर्स खत्म हो जाए तब एडिक्शन पे एक प्रोग्राम करेंगे, ठीक है ना। एडिक्शन पे याद आए तो मैं और बोल दूं ताकि तुम मेरे से पूछ लेना हो, तब मैं करवा दूंगा। मैं ये भी करवा दूंगा कि माने आपके टीनेजर के बच्चे हैं, ठीक है, आपकी लड़की है 18 साल की या लड़का 18 साल का है, और उसका कहीं किसी के साथ चक्कर चल गया, वो कहता नहीं मैं तो इसी से शादी करूंगा, और वो बहुत आपके लेवल से बहुत छोटा है, आप नहीं चाहते यार मेरी लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, वो लड़का है तो कुछ करते ही नहीं है, ये हम किस घर में, और वो लड़का तो पागल हो जाएगा कि उसको तो भला घर मिल रहा है, सब कुछ है इनके पास, तो उसको बगैर बताए लड़की को कैसे उससे नफरत करवा दूं ताकि वो अपने आप ही छोड़ दे। अगर उससे कहोगे बेटा उससे बात मत करो, लड़की कभी नहीं मानेगी, तुमसे बात करना बंद कर देगी, उससे बात करना जरूर शुरू करेगी, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ठीक है ना। ये मैं टेक्निक एनएलपी में बता दूंगा, और आप 100% यूज कर लेना, बिल्कुल काम करेगी, 100%, 99 भी नहीं। तरीका क्या है, क्यों उसमें फिर 1 घंटा 1.5 लगेगा ना समझाने में, पूरे वो करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे तब। तब तक ये यूनिवर्स के अगेंस्ट ही हो जाएगा? नहीं,
यूनिवर्स ने हमें इसीलिए सिखाया है, यूनिवर्स हमें सांस दे तो रहा है तो तुम्हें सांस को यूज करो। हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम अपना भला कर रहे हैं। वो बच्ची है, उसे इतना पता नहीं है, उसे हमें संभाल, भाई तुम घर के बड़े हो, तुमने छतरी में सारे बच्चों को संभालना है, तुम फैमिली मेंबर हो, तुमने सबको ब्लेसिंग देनी है। भाई मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि अपने फैमिली को सिखाओ, उनकी रक्षा करो, उनको ब्लेसिंग दो ताकि अच्छा सोच सकें। वो तो बेचारे बच्चे वो क्या सोचेंगे, अच्छा बुरा सोचता था आदमी जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, 30-40 बाद भी कई बार नहीं सोचता। तो तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम्हें अपने परिवार को समेट के रखना है, बचाना है, और उसको बताना नहीं है कि बेटा तो उससे बात मत कर। ठीक है, हमारे ख्याल से टाइम हो गया, इतने ही करते हैं, ठीक है ना कहीं जा। जी ठीक है भारद्वाज मेहता साहब, ठीक है जी 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 तो अब हम अपने प्रेयर करते हैं, ठीक है ना। जी हाँ। और बच्चों का पढ़ने का और बच्चों का एग्जाम का नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा, जिस दिन लूंगा ना, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है 5 की 6 क्लास कर दूं, 7 कर दूं, अपने हम नहीं लेने और आपने पढ़ना,